हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित केशरी एंड आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द डे 43। डे 42 में हम लोगों ने गुड्स रिसीट नोट सीखा था, राइट। और गुड्स रिसीट नोट का हम लोग यूज़ कब करते हैं बेसिकली, जब हमारा फैक्ट्री या गोडाउंस कहीं और है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या ऑफिस यू कैन से कहीं और है, ठीक है। तो वहाँ एक एंट्री करने के लिए एक ट्रांजेक्शन करने के लिए दो एंट्री करनी पड़ती है, राइट। एक अकाउंट डिपार्टमेंट करता है परचेज इनवाइस का, और जब गुड्स आता है तो वो स्टोर डिपार्टमेंट करता है, राइट। इन द सेम मैनर्स आज का भी लेक्चर सेम है, डिलीवरी नोट, राइट। आज के भी लेक्चर्स में क्या सीखेंगे, डिलीवरी नोट, डिलीवरी चालान, जिसको डिलीवरी नोट बोलते हैं या डिलीवरी चालान बोलते हैं या चालान भी बोलते हैं, राइट। सेल्स अगेंस्ट गुड्स डिलीवरी नोट। जो प्रीवियस चैप्टर्स था वो परचेज के केस में यूज होता था, GRN गुड्स रिसीट नोट। परचेज करते थे तो जो गुड्स आता था तो उसकी एंट्री GRN में करते थे। ये जो करेंगे वो सेल में करेंगे, जब आप सेल करते हो, राइट। तो जब इनवाइस भेजते हो आप तो सेल्स इनवाइस में एंट्री करेंगे, और जब गुड्स डिस्पैच करते हो तो क्या भेजना पड़ेगा, डिलीवरी नोट भेजना पड़ेगा। इस वजह से सेम चैप्टर्स है, जो प्रीवियस चैप्टर परचेज के केस में, यहाँ सेल के केस में, इसलिए इसको हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं देखेंगे, बस नोट्स के थ्रू इसको देखेंगे। एकदम ईजी चैप्टर्स है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे क्रिएटिंग डिलीवरी नोट, क्या क्या सीखने वाले इस चैप्टर्स में, क्रिएटिंग डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट कैसे इशू होता है, अगर आपसे कोई बोलता है कि चालान जनरेट करो, है ना, डिलीवरी नोट जनरेट करो, ठीक है, तो कैसे जनरेट होता है वो सीखेंगे। सेल एंट्री अगेंस्ट द डिलीवरी नोट, सेल एंट्री जब करेंगे तो कौन से डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में सेल एंट्री कर रहे हैं वो कैसे होता है, डिलीवरी नोट कैसे सेलेक्ट करेंगे वो सीखेंगे। एंड रिपोर्ट ऑन सेल्स बिल टू बी गिवन, और जैसे वहाँ परचेज में परचेज बिल्स टू बी गिवन, परचेज बिल्स टू बी रिसीव्ड था कि कौन सा परचेज बिल अभी आने वाला है। सेम रिपोर्ट्स ऑन सेल्स बिल टू बी गिवन, मतलब कौन कौन सा सेल्स बिल अभी इशू करना बाकी है वो रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे, राइट। इसमें वही चीज़ें लिखी है जो आपको बताया कि डिलीवरी नोट से क्या होगा, स्टॉक अफेक्ट होगा, और सेल्स इनवाइस से क्या होगा, अकाउंट अफेक्ट होगा। तो सेम थिंग्स लिखी हुई है, राइट। इसमें सेम थिंग्स लिखा है, डिलीवरी नोट से क्या अफेक्ट होगा एंड सेल्स इनवाइस से क्या अफेक्ट होगा। तो डिलीवरी नोट से क्या अफेक्ट होने वाला है, आपका स्टॉक अफेक्ट होगा, ठीक है। डिलीवरी नोट्स आप इशू करोगे स्टॉक कम हो जाएगा, सेल्स इनवाइस करेंगे तो अकाउंट्स अफेक्ट होगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए, एक सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, दैट इज द स्टार हार्डवेयर। क्या नाम है कंपनी का, स्टार हार्डवेयर। तो आप कंपनी क्रिएट कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। फिर ये सारे फीचर्स एज इट इज़ रहेंगे, ये सारे फीचर्स एज इट इज़ रहने वाले हैं, ठीक है। फिर उसका लेजर्स बनाने के लिए बोल रहा है, तो आप लेजर्स बना लोगे, परचेज अकाउंट, टॉप हार्डवेयर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, सेल्स अकाउंट एंड बेस्ट कंप्यूटर सन्डी डेटर्स। तो ये सारे लेजर्स आप बना लोगे। उसके बाद बेस्ट कंप्यूटर्स का यहाँ लेजर्स बनना है, आप बना सकते हो बहुत ईजिली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट बनाना है, आप यूनिट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक आइटम्स, दो स्टॉक आइटम्स बना रहे हैं, कौन कौन से बना रहे हैं देखिए। 17 इंच LCD मॉनिटर जिसका यूनिट क्या है, 17 इंच LCD मॉनिटर जिसका यूनिट एंड है, नंबर्स है। 24 GB हार्ड डिस्क SSD जिसका भी यूनिट क्या है, नंबर्स है। तो दो यूनिट स्टॉक आइटम्स बना रहे हैं, बना लोगे। अब आपको पता है कि 24 वाउचर्स टैली में होता है, जैसा प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें 10 वाउचर्स एक्टिव रहता है और 14 वाउचर्स क्या रहता है, वो डीएक्टिव मोड में रहता है। तो उसको एक्टिव कराने के लिए, जैसे डिलीवरी नोट भी डीएक्टिव मोड में रहता है, तो आप क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली में जाइए, ऑल्टर में जाइए, वाउचर टाइप्स में जाइए और डिलीवरी नोट सेलेक्ट कर लीजिए। और डिलीवरी नोट सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शंस आपके पास पूछेगा, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसे क्या कर देना है आपको, येस करना है। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इस वाउचर को एक्टिवेट करना है, ठीक है। जैसा रिसीट नोट को हम लोग एक्टिवेट किए थे प्रीवियस लेक्चर में, सेम यहाँ डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करेंगे। ये एडवांस वाउचर नंबरिंग है, ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एडवांस वाउचर नंबरिंग है, ठीक है। फिर ये देखो, ये परचेस की एंट्री है, सिंपल परचेस की एंट्री आप पास कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेस की एंट्री पास करिए। ये परचेस की एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, परचेस की एंट्री पास कर लीजिए।
देखो यहाँ हमने जब परचेज की एंट्री पास की तो इस केसेस में रिसीट नोट को नॉट अप्लीकेबल कर दी, क्योंकि इस केस में हमारा, इस चैप्टर्स में हमारा फोकस डिलीवरी नोट पे है, ना कि जीआरएन पे है। इसलिए हमने रिसीट नोट में क्या कर दिया, नॉट अप्लीकेबल कर दिया। और जब रिसीट नोट पे नॉट अप्लीकेबल कर दिया तो ये नॉर्मल एंट्री होगी, मतलब परचेज करेंगे तो लेजर भी, अकाउंट भी अफेक्ट होगा और साथ ही साथ स्टॉक भी अफेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए हमने नॉट अप्लीकेबल कर दिया। तो जैसे ही हम परचेज की एंट्री करेंगे और स्टॉक समरी देखेंगे तो यू विल सी कि आपको स्टॉक में ये सारे आइटम देखने को मिलेगा। फिर ये देखो डिलीवरी केयर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं। डिलीवरी के लिए आपको क्या सेलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट प्लस F8, क्या प्रेस कर लेना है, ऑल्ट प्लस F8 प्रेस करके डिलीवरी नोट जनरेट करोगे। और ये जैसे सेल की एंट्री होती है सेम उसी तरीके से डिलीवरी नोट की एंट्री होगी। पार्टी का नाम डाल दीजिए, क्या आइटम आप डिलीवर्ड कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। जिससे जैसे डिलीवरी नोट आप एंट्री करोगे वैसे ही राइट यहाँ ट्रैकिंग नोट नंबर, जैसा रिसीट नोट में ट्रैकिंग नोट नंबर डालते थे वैसे यहाँ ट्रैकिंग नोट नंबर डाल देंगे और ये एंट्री पास कर देंगे। और डिलीवरी नोट इशू करने के बाद जब आप स्टॉक समरी देखोगे तो आपको स्टॉक कम दिखेगा, उतने से क्या दिखेगा, स्टॉक कम दिखेगा। फिर यहाँ डिलीवरी नोट एक और पास कर रहे हैं, ठीक है। डिलीवर्ड 1 LG 17 इंच LCD टू बेस्ट कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 7,000 and 5 numbers of 250 GB SSD at the rate of 2,700 per number on 2 April, right, 2 April 2020, 1 year वारंटी on SSD and 2 year वारंटी on मॉनिटर। कंटिन्यू विद द डिलीवरी नोट, ये डिलीवरी नोट के एंट्री कर देंगे, राइट, सेम एंट्री करेंगे। डिलीवरी नोट की एंट्री हो गई है। अब ये देखो जब मैं रिपोर्ट्स देखने जाऊंगा, ठीक है, रिपोर्ट्स जब देखने हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे देखो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड सेल्स बिल्स पेंडिंग देखेंगे। तो यहाँ देखो क्या मार्क दिख के आ रहा है, गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड, मतलब ऐसे कौन कौन से हैं जो गुड्स डिलीवर कर दिए लेकिन बिल्स अभी, मतलब सेल्स इनवाइस अभी जनरेट नहीं हुआ है। तो ये सारी तीनों एंट्री दिखा रही है यहाँ पे, है ना, दिस वन दिस वन दिस वन, ये तीनों में क्या हो रहा है, बिल तो हमने जनरेट कर दिया लेकिन अभी गुड्स तो डिस्पैच कर दिया लेकिन अभी सेल्स बिल्स जनरेट करना बाकी है। फिर एंट्री नंबर 4, एंटर द सेल्स इनवाइस ऑन द नेम ऑफ बेस्ट कंप्यूटर, यहाँ पे सेल्स इनवाइस कर रहे हैं। अगेंस्ट और डिलीवरी नोट नंबर दिस वन, 2 डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में सेल्स बिल्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं, डिलीवरी नोट नंबर 1 एंड डिलीवरी नोट नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल्स बिल, ठीक है, ये सेल्स बिल के हम लोग जनरेट करेंगे सेल्स बिल को। और यहाँ पे यू विल सी ये सेल्स बिल किसके अगेंस्ट में जनरेट हो रहा है, डिलीवरी नोट नंबर 1 एंड डिलीवरी नोट नंबर 2 के अगेंस्ट में ये जनरेट हो रहा है, डिलीवरी नोट नंबर 1 एंड डिलीवरी नोट नंबर 2। और ये डिलीवरी नोट का डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल, ठीक है, डिलीवरी नोट का ये। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, सेल्स इनवाइस आप जनरेट करेंगे, राइट। सेल्स इनवाइस हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, कौन से डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में, जैसे वहाँ जीआरएन रिसीट नोट नंबर सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर डिलीवरी नोट एंट्री टाइम क्या सेलेक्ट करना है, डिलीवरी नोट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप रिपोर्ट्स देखोगे तो क्या दिखेगा आपका, उसमें आपका गुड्स क्लियर दिखेगा, जैसे सेल्स बिल्स क्लियर दिखेगा, मतलब गुड्स भी चला गया और सेल्स बिल्स भी जनरेट हो गया। अगर आपको प्रिंटिंग करना है डिलीवरी नोट का, एकदम इजी है। प्रिंटिंग करने के लिए गो टू पे जाएंगे आप, सिंपल गो टू पे जाएंगे, टाइप करेंगे डिलीवरी नोट वाउचर, सेलेक्ट द सेकेंड वाउचर एंड प्रेस एंटर। आप डिलीवरी नोट को सेलेक्ट करिए जो भी वाउचर प्रिंट करना है एंड वहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl+P, क्या प्रेस करना है, Ctrl+P। एंड प्रीव्यू भी आप देख सकते हो और आई के साथ प्रीव्यू देख सकते हो और इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से डिलीवरी नोट, सिंपल है बॉस। क्या करना है, सिंपल आपको डिलीवरी नोट एक्टिवेट करना है। क्या करना है, डिलीवरी नोट एक्टिवेट करना है, Alt+F8 से डिलीवरी नोट की एंट्री पास करनी है। डिलीवरी नोट से क्या होगा, केवल स्टॉक अफेक्ट होगा, अकाउंट्स में कोई अफेक्ट नहीं जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम सेल्स बिल्स भी जनरेट करेंगे, ठीक है, जितने भी डिस्पैच कर रहे हैं डिलीवरी नोट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्या जनरेट करेंगे, सेल्स बिल जनरेट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। सेम चैप्टर्स है, जैसे रिसीट नोट परचेज के लिए होता है, सेम सेल के लिए क्या होता है, डिलीवरी नोट होता है। इस वजह से मैंने इसको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर्स में करके नहीं दिखाया क्योंकि ये चैप्टर सेम है, राइट। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर्स क्लियर हुआ होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।